तो अब हम ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई किसी भी स्टॉक की प्राइस को मूव करता है ना। तो अगर किसी भी, मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमने 5 रुपए के शेयर्स लिस्ट किए थे। अब इस शेयर की जो डिमांड है वो 5 रुपीज पे बहुत ज्यादा है, मतलब हर इंसान इस शेयर को 5 रुपीज पे खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये स्टॉक की प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है और ये 10 रुपीज पहुंच जाती है, तो इस पॉइंट पे लोगों को लगने लगेगा कि यार ये शेयर तो यहाँ पे बहुत महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी तो इतना अच्छा काम कर ही नहीं रही, इतना महंगा शेयर क्यों है। तो जिस पॉइंट पे लोगों को लगने लगता है ना कि ये प्राइस बहुत महंगी हो चुकी है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, इस पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि लोग यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए। और ये जो 5 रुपीज का पॉइंट है ये सपोर्ट है। यानी कि यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि यार इससे नीचे प्राइस जानी नहीं चाहिए क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, या फिर कोई भी एसेट है वो अच्छी है। ओके, तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये सप्लाई एंड डिमांड पे बनता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे सब लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सपोर्ट। यहाँ पे लोग उस शेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक पॉइंट है जहां पे सब लोग बेचने के लिए रेडी, उनको लग रहा है कि यहाँ पे ये शेयर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे इन कैंडल्स के बेसिस पर, हम अब इन चीजों को नोटिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप, ऐसे हम एक रैंडम चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये एक पॉइंट है जहां पे ये मार्केट नीचे तक गिर गया था। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही होगी साइड में, अगर हम प्राइस देखें तो ये 988 रुपीज की प्राइस दिख रही होगी। ओके, और यहां पर भी आप देखेंगे कि दोबारा मार्केट इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर गया है। ठीक है, मैं और जूम करके आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको उतना दिख नहीं रहा होगा क्लियरली। तो आपको नोटिस हो रहा होगा कि यहां से प्राइस जंप करी और दोबारा यहां से प्राइस जंप कर गई। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे लोग बाय करने के लिए रेडी है, मतलब इस पॉइंट पे लोग बाय करने के लिए रेडी है। सिमिलरली हमने नोटिस किया होगा कि यहां पर आपको एक पॉइंट, एक मिनट मैं आपको पहले सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूं। तो ये एक सपोर्ट हो गया, यहां से लोग बाय करने के लिए रेडी हैं। मीनवाइल आपने नोटिस किया होगा कि लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यहां से प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है। राइट, आपको समझ में आ गया होगा इतना, कि जहां से प्राइस नीचे फॉल करती है ना, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और जहां से प्राइस ऊपर जंप करती है तो ये सपोर्ट हो जाता है। ओके, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा होगा, यहां से प्राइस ऊपर के लिए जंप कर गई। अगर हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो यहाँ पर हमको एक छोटा सा सपोर्ट और दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहां से प्राइस दोबारा से ऊपर पुश कर गई। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के सपोर्ट्स दिख रहे होंगे, है ना। और यहाँ अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। राइट, अब मैं सपोर्ट को ग्रीन कलर से वो कर देता हूँ और रेजिस्टेंस को हम रेड कलर से कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से क्या हो रहा है कि जब भी प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाउंस बैक कर जाती है। यहां देखेंगे आप, ये बाउंस बैक कर गई। यहां भी देखेंगे तो दोबारा से बाउंस बैक कर गई। ओके, अब एक कंफ्यूजन ना जनरली लोगों के दिमाग में होती है कि सपोर्ट क्या कोई एक पॉइंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हर बार जो प्राइस बाउंस बैक कर रही है वो कर रही है 1074 के प्राइस पे से। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सपोर्ट एक लाइन की तरह होता है, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस तो अब पुश कर जाएगी। तो मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट एक कोई लाइन नहीं होता बल्कि एक जोन होता है। आपको बताता हूं कैसे। देखिए आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर मैं इस पूरे जोन को इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एक जोन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट टाइम प्राइस यहां से जंप कर गई थी। राइट, आप सेकेंड टाइम नोटिस करेंगे कि इस जोन के पास इस पॉइंट पे दोबारा से प्राइस आई, यहां पर प्राइस ने दोबारा से वही वाला लो बनाया, है ना। और कुछ टाइम यहाँ पे प्राइस एकदम साइडवेज हो गई, एंड देन यहां से प्राइस ने यहां पर जंप किया। यहां से हमने नोटिस किया कि प्राइस ने यहां पर जंप किया, और उसके बाद ये दोबारा इस जोन में आती है और यहां से दोबारा जंप कर लेती है। लेकिन यहां पर प्राइस यहाँ सपोर्ट पे नहीं आई, यहाँ पर सपोर्ट पर नहीं आई प्राइस। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया है ये वाला, जिसको हम सपोर्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस नहीं आई, बल्कि प्राइस इस जोन से वापस ऊपर चली गई। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में एक जोन होता है।
कोई एक प्राइस पॉइंट नहीं होता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए मार्केट में ना इतने सारी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होती है, तो कोई पिन पॉइंट करके बाइंग सेलिंग नहीं करता कि वो एग्जैक्टली 100 पे ही बाइंग कर पाएगा या 100 पे ही सेलिंग कर पाएगा। वो ये डिपेंड करता है कि उस स्टॉक की डिमांड कितनी है उस पॉइंट पर, वो कितनी सप्लाई है। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन की तरह होते हैं। तो मैं जैसे हम एक तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, अब मैं एक बार रेजिस्टेंस के एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ब्रॉडली नोटिस हो रहा होगा कि ये पॉइंट एक है जहां से बार बार प्राइस नीचे गिर रही है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा कि प्राइस एक बार नीचे गिरी, देन ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई। फिर यहाँ से हमने देखा फिर नीचे गिरी और यहाँ से एक बड़ा फॉल आ गया, और दोबारा यहाँ से प्राइस नीचे फॉल कर गई। तो ये जो पॉइंट है जहां से बार बार प्राइस नीचे की तरफ पुश हो रही, नीचे फॉल हो रही, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। राइट। तो ये रेजिस्टेंस ना एकदम पिन पॉइंटेड लोकेशन नहीं होती है, बल्कि एक जोन होता है। इसको हम ब्रॉडली कितने भी पॉइंट्स का आप जोन बना सकते हैं, आपको चार्ट का स्ट्रक्चर देखना होगा। जैसे आपने देखा कि ये यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, राइट। तो ये एक जोन हो गया जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको बताया कि मैंने आपको अभी तक कैसे ड्रॉ करके बताया कि ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट, राइट। अब मैं सपोर्ट को ग्रीन कलर का कर देता हूं। ये अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होते। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना वर्टिकल भी हो सकते हैं। वर्टिकल कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऐसे भी हो सकते हैं ये, कि ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। यहां पर क्या होगा कि जो प्राइस है, एग्जांपल के लिए यहां से गई तो यहां पे रेजिस्टेंस बन गया, नीचे फॉल कर गई। ये ऊपर गया, ये नीचे फॉल कर गई। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं एक बार, है ना। आप देखते हैं यहां पर, आप सपोज करिए कि आपने ना यहां पर एक जोन ड्रॉ किया है, ऐसे करके। यहां से प्राइस स्टार्ट कर दिया आपने, यहां पे एक ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है। मीनवाइल हमने अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो रेजिस्टेंस हमने एग्जांपल के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमको एक छोटा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, है ना। यहाँ से बार बार क्या हो रही है, प्राइस नीचे पुश हो रही है। यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, देन नीचे गिर गई, देन ऊपर गई, दोबारा से नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ऐसे करके ना एक एक वो बन रहा है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना यहाँ पे एक वर्टिकल स्टाइल में बन रहे हैं, राइट। तो